कलयुग का पंचनामा। मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से इस धरती पर आया हूँ। सतयुग गया, त्रेता युग गया और चला गया द्वापर युग। भगवान चले गए धरती छोड़ के, राज करने लगा कली पुरुष। कुछ ऐसा है इसका प्रभाव कि बदल जाता है सबका स्वभाव। चारों में है ये बलि युग, कहते हैं जिसे हम कलयुग। क्या है कलयुग के पीछे की गाथा, चलो हम बताएं। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग। कलयुग हिंदू धर्म में युग चक्र का चौथा और सबसे छोटा युग है। ये युग पाप और संघर्ष से भरा माना जाता है। जानते हैं कलयुग से जुड़ी कुछ खास बातें। कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा। कलयुग में पाप और अधर्म सबसे ज्यादा होगा। कलयुग में लोग एक दूसरे से बिना वजह नफरत करेंगे। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। कलयुग में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और जल संकट की समस्या होगी। कलयुग में धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। लेकिन फिर भी चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले कलयुग को महर्षि व्यास ने सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे एक रोचक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसीलिए ये चर्चा बहस का एक मुद्दा बन गई और कोई हल ना निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल की पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि कल युग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप और तप से ही मिल जाता है। इसीलिए महर्षि व्यास ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है।